अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता था कि आज के बच्चे बहुत डाउन टू अर्थ हो गए हैं, कि हर वक्त उनकी गर्दनें झुकी रहती हैं। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि वो अदब की वजह से नहीं, मोबाइल की वजह से झुकी रहती हैं। ये क्या है? सर मोबाइल से बड़ा कुछ फायदा होता है सर, देखने में बड़ा काफी चीज़ों का पता चलता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त सड़क दे उत्ते भी ऐं हर वक्त सर, खतरनाक। आपको पता है ये सर, सारा बाइक चलाते हुए सर। बाइक चलाते हुए सर वो तो टैलेंट है। टेंशन हुई होती है, किसी के घर जाते हैं। अच्छा, चार्जिंग का भी पावर बैंक। वाईफाई का कोड क्या जी है? जी जी जी। आपके घर में वाईफाई है? कोई सोल्यूशन दसो, तुसी जीनियस लोग हो। सर सोल्यूशन होता हम यहाँ बैठे होते हम वहाँ होते, आप यहाँ होते, हम नासा में होते। सर अब जो है ना, इस पे ये सोचना छोड़ दें कि इसको ठीक किया जा सकता है। ये तो बर्बाद कैसे मजीद किया जाए? वर्स्ट की तरफ जाएगा। इसके बाद रोबोट्स आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। ये तो साइंस ही कोई इन्वेंशन करे तो करे, अब किसी के बस का वो रोग नहीं रह गया। नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर ये कैंसर से ज़्यादा मोहल्लिक बीमारी लगती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सबको, तमाम वालिदैन को जोर लगाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जब साथ में बैठे खाना खा रहे हैं जी बिल्कुल, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना कम से कम इस्तेमाल करें, स्पेशली व्हेन दे आर ड्राइविंग देमसेल्फ। अपनी हिम्मत के पहले साथ। चलती हुई बाइक पे गर्लफ्रेंड को मैसेज कर देना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं है। ये वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में अगर हम इन पे डिस्कशन शुरू करें तो कितनी वही देर तो तक पहले दौर बातें में कर माँ बाप सकते के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी 100% हो जाए वो खुशी होके हैं। तब निकलते हैं घर से। नहीं अम्मी ठहर जाएं, 70% हुई है, चलते हैं अभी। मिस यूज मत करें इन चीज़ों को, और अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, खुदारा इन चीज़ों के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क मत करें। बुलाते हैं आज के बहुत खूबसूरत मेहमान हैं जनाब फ़कीर सैफुद्दीन साहब, ईवल जीनियस आदमी हैं और क्या क्या ख़जाने हैं उनके पास, वो तो हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा नवाल सईद साहिबा, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल। गिव देम अ बिग हैंड। अस्सलाम वालेकुम। नवाज साहबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। साहब भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शर्मा क्यों रहे हैं? बड़े अरसे बाद आपको देखा है और मुझसे शर्म आ रही है? नहीं, आप इतनी खुशी चढ़ी हुई है कि बस बहुत सारी बातें करूंगा इंशाल्लाह। जरूर। सर पे मुझे पता नहीं क्यों, मतलब प्यार जब से देखा ना मुझे बहुत प्यार आ रहा है। पॉजिटिव, दोनों गेस्ट पॉजिटिविटी की वाइब। और सज्जाद भाई, मैं आपको मजे की बात या बताऊं? इसको देखने के बाद शायद फौरन किसी को देखें तो उस पे प्यार आता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको साहब भाई के हवाले से बताऊं तो मैं क्योंकि जानता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी मरतबा इनके जो म्यूज़ियम है इनका, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट म्यूज़ियम है, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और सरकार के साथ बैठ के गुफ्तगू भी बड़ी लंबी लंबी की हमने हिस्ट्री के हवाले से। सर एक स्माइल है मुसलसल। हाँ, एक बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कायम और दायम। माशाल्लाह। मेजबान और नवाज साहिबा तो वैसे ही माशाल्लाह, इज वेरी प्रीटी सर। वेरी अच्छा। थैंक यू। वो चलिए, वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उन्हें। कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। और अब जब आप आई और आके आप वो तैयार हो रही थी तो तब से बेचैन फिर रहे थे बरकत भाई हमारे। अच्छा। कि मैं ये कैसे बात कहूँ उनसे, कैसे? मैं कहा जब शो शुरू होगा कह देना, वो लोग समझेंगे कॉमेडी कर रहा है। नवाज साहब 2018 में डेब्यू, यस। तो क्यों? हाँ, वजह ये थी कि शुरू से इंटरेस्ट था, मेरे फादर को बेसिकली इंटरेस्ट था कि मैं आई शुड डू समथिंग इन फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो आई स्टार्टेड विद म्यूजिक, तो वो करते करते आई ऑडिशन फॉर कमर्शियल्स और फिर चल या तो कोई गाया कुछ? अब गाया नहीं, शौक है। तो अगर हम स्टार्ट ही इस चीज़ से लेके सर स्टार्ट करें ताकि ड्यूरेशन निकले, है ना? बहुत अच्छे। तो कुछ सुनाना पसंद करेंगी? मैं बहुत अच्छा गाती नहीं हूँ, बट हम बहुत अच्छा सुनते नहीं हैं, आप गाइए। कभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो। That's it. हवा जरा महक तो ले, जरा बहक तो ले, ये शाम ढल
मैं थोड़ी देर जी तो लूं, आहा। नशे के घूंट पी तो लूं, Beautiful. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ मौत पै गई हूँ। अगर 3-4 गैस और आ गए ना, इनकी एल्बम कंप्लीट हो जाएगी। वाह वाह, Beautiful. थैंक यू। फकीर साहब, फकीर सैफुद्दीन, फकीर किस हवाले से ये नाम लगता है? ये फकीर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमें? नुमान साहब, मेरा सैयद ख़ानदान है, बुखारी सैयद नकवीज़ हैं, और ये लाहौर का सबसे कदीम सैयद ख़ानदान था जो 1730 में लाहौर में आबाद हुआ था। 1730 में? हाँ, ये वो दौर था जब तौफ़ुल बलूकी का दौर था। नादिर शाह दुरानी ने लाहौर पे अटैक कर दिया था 1739 में, और पूरे लाहौर को लूट के ले गया था। उस ज़माने में मेरा ख़ानदान लाहौर में आबाद हो चुका था। ओके। जिनसे हमारा फ़कीर ख़ानदान शुरू होता है, उनका नाम है, उनका असल नाम था गुलाम सैयद गुलाम मुहीउद्दीन। तो उन्होंने एक पेशा इख्तियार किया था बुक सेलिंग का। ही कलेक्टेड 10,000 बुक्स, 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, ख़ात लिखत कीमती किताबें उन्होंने इकट्ठी की, और वो फिर पूरे हिंदुस्तान में फिरते थे और किताबें बेचते थे और अगले साल के ऑर्डर्स लेते थे। तो उस ट्रैवलिंग के दौरान इनकी एक मुलाकात हो गई फ़कीर इमानत शाह कादरी से। ये नौशाइया सिलसिले से इनका ताल्लुक़ था। तो कहते हैं कि जो मंजिलें महीनों और सालों में पूरी होती हैं, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो वो जो एक तरीक़त की मंजिल और रूहानी मंजिल थी, वो बहुत जल्द तय हो गई। तो फ़कीर इमानत शाह कादरी ने अपना टाइटल फ़कीरी का इनको दे दिया। तो ये जो फ़कीर वर्ड है, हकीकत में ये एक तरीक़ती नाम है जो अल्लाह की पहचान करते हैं। वाह 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 वाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोटो है अल-फ़क्र फ़क्री वल फ़क्र बिन्ना, कि फ़क्र मुझसे है और मुझे अपनी फ़कीरी पे फ़ख्र है। वाह, सुभान अल्लाह। ये जो लफ्ज़ फ़कीर है हमारे ख़ानदान में चलता आ रहा है, और आज भी हमारी 8-10 नस्लें गुजर गई हैं इसी नाम से। तो हर मेल मेंबर अपने नाम के साथ फ़कीर का टाइटल रखता है। नवाल सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़कीर सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी सरकार में। वेलकम बैक टू जी सरकार। Nawal is a very unique name. Yeah, it's Nawal. 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 And what does it mean, ji? It means God's gift, Bakshish Atiya Fayda. And Okay. it's a Turkish name. तो हमेशा से ही फ़नून लतीफ़ा या परफॉर्मिंग आर्ट में आने का शौक था, जी। और फिर आप अब माशाल्लाह एक्टिंग कर रही हैं, 5 साल हो गए हैं। कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होती है। मेरे फैमिली में इंस्पिरेशन थी। माय फादर वाज ऑलवेज वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स आर्टिस्ट्स, टुवर्ड्स म्यूजिक। तो अभी भी मैं काम करती हूँ तो ही इज़ द फर्स्ट वन टू वॉच इट। तो आई थिंक इट केम फ्रॉम होम। तो कभी सोचा कि मैं भी एक्टिंग की तालीम हासिल करूँ या परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें जाऊँ? I haven't studied acting. I'm just doing it. I'm going with the flow, and I'm observing people and कितना learning. ज़रूरी आप समझते हैं कि ऐसे कोर्सेज करने? शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं मुल्क से बाहर। कभी शौक आया कि मैं बाहर से कुछ जाके कर लूँ? जी बिल्कुल शौक तो था, but I think if you are a good observer yourself, you can observe from people and do it on your own as well. लेकिन अगर मुझे चांस मिलेगा तो I will obviously choose. आपने पाकिस्तान में किन किन लोगों के साथ काम किया और आपको लगा कि इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है मुझे? There've been so many. हर किसी से I've learned something different. अभी तक कौन कौन से I अदाकार think के I've साथ? worked last मैंने जो जाहिद के साथ काम जाहिद किया साहब के था. साथ काम किया। So he was very nice and he was very welcoming and I really अच्छा enjoyed. लगा उनके जी साथ जी काम बहुत करके। अच्छा लगा. फकीर साहब ये जरूर यंग हैं, माशाल्लाह नवल साहिबा, और आज की सोच है, आज का पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल सही है। आपने माशाल्लाह 7 जनरेशंस देखी हैं, माशाल्लाह यानी माशाल्लाह। कि उनकी उनकी नॉलेज इमानत आपके मेरे पास, पास, उनके नुस्खे आपके पास, उनकी इमानत मेरे पास। उनकी अमानतें आपके पास हैं, और इतनी आपके अंदर है वो हिस्ट्री सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी आपने वो पढ़ी, क्या आप महसूस करते हैं? वहाँ से मुझे तो इस नौजवान नस्ल पे बहुत उम्मीद है, अच्छा, और मुझे यकीन है कि ये हम लोग जो नहीं कर सके वो ये करके दिखाएंगे। कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। और आपको क्या लगता है कि हम क्या नहीं कर सके? बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में
हकीकत में जिस ज़माने में पाकिस्तान में तालीम आम थी और मुफ्त थी, हमने उसकी बेकदरी की। वाह 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 वाह, अच्छी बात। हकीकत बता रहा हूँ, मगर हम उस जनरेशन के लोग थे जो जिसमें बेकदरी थी। अब मुझे यकीन है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है ये बेकदरी नहीं करेगी। इनको अपने वक्त का भी एहसास है और अपने फ्यूचर का भी एहसास है, और ये मेरी तो बड़ी इंटरेक्शन रहती है नौजवानों से, तो जिसमें मुझे यकीन है कि ये हमारी जो नस्ल है ना, ये हमसे बहुत बेहतर हो। आपको लगता है कि जो फ़कीर साहब कह रहे हैं आज की जनरेशन बिल्कुल ऐसा ही सोचती है जैसे फ़कीर साहब कह रहे हैं? आई थिंक सो, क्योंकि थॉट प्रोसेस अलग है एंड एनीथिंग डिफरेंट विल मेक चेंज। अच्छा, आप लोग इस बात को मानते हैं सर, आप दोनों के हजरात के पैसा वो वाहिद साबुन है जो हर किस्म के दाग साफ कर देता है? नहीं। डू यू एग्री? नो। नहीं, बस की रहा तेरे पल्ले। सामे जी कह रही थी ये बात सच है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकता आदमी, लेकिन ये भी सच है कि मुस्तकबिल में ज्यादा आसान है BMW में बैठकर रोना बजाय साइकिल में बैठ। बजाय साइकिल पे। ये बात को आप एग्री करते हैं सर? ये तो मेरा तो ख्याल है कि सैफुद्दीन भाई इस पे ज्यादा अच्छा, रोशनी भाई जरा 1 घंटे का कर दे लेक्चर ताकि हम लोग आराम से रेस्ट कर लें। लेकिन सर अभी बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं मुख्तलिफ। पुराने ज़माने में छोटी सी बहस पे लड़ाई हो जाती थी जी, ठीक, टॉलरेंस की कमी। वाह वाह वाह। सर वो आज भी है। आज भी है, पेशेंस और टॉलरेंस की। अगर हम थोड़ी सी इस चीज़ पे डेवलपमेंट कर लें अब और इस चीज़ को सोच लें कि मैं अगर नुमान साहब की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता तो मुझे उसका अदब कर लेना चाहिए। वेरी ट्रू। और अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए तो यकीन करें कि हमारे माशरे में छोटी छोटी लड़ाइयाँ, इवन मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, वाह वाह, वो दुरुस्त हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो टॉलरेंस रखना, बर्दाश्त करना और इख्तलाफ राय का एहतराम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे माशरे में नहीं मिलती। क्या बात, क्या बात। तो इख्तलाफ राय होता है, होना भी चाहिए। आई एग्री सर, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या वजूहात हुई कि हमारे में ये चीज़ इतनी तेज़ी से डेवलप हो गई जो इंटॉलरेंस है? सर सच बताऊं, हाँ, हकीकत में हमें अपने दीन से दूरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके दामन को पकड़ ले कि इतने टॉलरेंट आदमी थे। अगर सिर्फ उस दामन को पकड़ ले या उस रस्सी को पकड़ लें, यकीन करें कि माफ़ करने जो इंसान माफ़ कर देता है उससे बहादुर इंसान ही कोई नहीं। क्या बात। तो हम अगर थोड़ा सा अपने दीन को पकड़ लें या अपने बुजुर्गों को सोच लें, अपने माँ बाप को सोच लें या अपने दादा परदादा की बात सोच लें, उनकी विजडम को सोच लें, तो हमारे बेशुमार छोटे छोटे मसले हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। वाह वाह। अब कल्चर के ऊपर हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। अब कल्चर क्या है? कोई कहता है जी छाछ कल्चर है, कोई कहता है जी भड़ोला कल्चर है, कोई कहता है जी पंगूड़ा कल्चर है। भाई ये सब अपनी जगह है, मगर हमारा लिविंग कल्चर क्या था? हमारा लिविंग कल्चर था एक नहायती मोहब्बत, एहतराम, मेहमानदारी और इखलाक के ऊपर बेस करता था। मुझे याद है हुजूर, क्योंकि मैं बचपन से मेरे घर मेहमानों की बहुत सारी आमद, बेपनाह आमद थी। तो जब हमारे घर कोई मेहमान आता था उनके मुंह से उनका कोई दोस्त आ गया तो वो एक बात फरमाते थे, कहते थे उन्हें रावण दे सदके जन्नत दे टुर के तुसी आयो। सुभान अल्लाह। बड़ी छोटी सी बात है, किस कदर एहतराम, प्यार और मोहब्बत दी है। तो हमें एक नसीहत ये दी गई थी कि बेटा ख्याल रखना, नमाज की कज़ा है, मेहमान की कज़ा नहीं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। तुम्हारे दरवाजे से कोई मेहमान वापस लौट ना जाए। अरे वाह। मगर आज तो सर कहते हैं मेहमान आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चला जाए। देखिए हकीकत में हमारे सामने का वाकया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को फ़ोन किया कि भाईजान तुसी कर रो, क्यों 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 खैर है कि जी मैं तो भाभी आ रहे हैं, तो अपनी बीवी की तरफ देखते वो सर हिला देती है, असी तो बाहर खाने ते चले हैं। अब ये हमारा कल्चर जो बर्बाद हो रहा है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते, इज्जत और एहतराम के रिश्ते, ये जिस तरह हम डिटेरियोरेशन हो रही है हमारी सोसाइटी में, इट्स वेरी अलार्मिंग। हमें वापस थोड़ा वापस जाना पड़ेगा और ख़ास तौर पे ये वापसी का सफ़र बड़ा ज़रूरी है। उस मोहब्बत को याद रखें, उस इज्जत को याद रखें। बहुत अच्छी बात। वहाँ पे हमें वापस जाके कनेक्ट होना पड़ेगा और अपनी नौजवान नस्ल को भी थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात की आपने। नवल साहिबा क्या कहती हैं सैफ साहब की बातें सुन के? आपकी जो जनरेशन है ये जैसे बोल रहे हैं इन चीज़ों पे अमल कर रही है, इन चीज़ों पे काम कर रही है? ईच टू देयर ओन, लेकिन बात बिल्कुल ठीक ही है कि एथिक्स अपने ज़रूरी होने चाहिए, मैनरिज्म, टॉलरेंस लाने की ज़रूरत है। टॉलरेंस अगर सिर्फ इफ़ दिस वर्ल्ड हैज़ एक्सेप्टेंस तो कोई मसला ही नहीं होगा, मसला ही नहीं होगा। लेकिन
फिर ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते हम चीज़ों को। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते अच्छा हैं। अगर जी, आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी। आइए शेरोर साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम सैफुद्दीन फ़कीर साहब। फ़कीर सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवल साहिबा हैं। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सर आज पैगाम बड़ा दिलचस्प पैगाम, अच्छा, और वो पैगाम है आज जूते का। जूते का? जूते का? अरे बाबा, बड़ा टैकी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए माशाल्लाह। बड़ा जूते ने खत लिखे। वो कहता है कॉपी कि से कहा। हाँ। खैर दा पुट्टो पैर मैं कहना, सब दे पिया मैं पैरी रहना, मैं नहीं किसी भी राह तो डरदा, आहा, मैं ते पत्थरां उत्ते टुरदा, वाह जी वाह, वाह वाह। ते टुर टुर भावें वजूद मुकदा, हौसला मेरा नहीं जे टुटदा, वाह जी वाह, अच्छी बात। ते धमकी विच मैनू आंदे लित्तर, मारन लग्या कहंदे चित्तर, वाह 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 सही। ते मेरे तो बिना कोई खुशी नहीं सजदी, ईद ते दुनिया मैनू लभदी, हाँ जूता खरीदने जाते हैं। वाह 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 ब्यूटीफुल। ते मेरे नाल खास रस्म निभाउंदे, हाँ, विआहां उत्ते मैनू लुकाउंदे, जूता छुपाई होती है। ते मैं अच्छाई दा दम भी भरदा, हाँ, विगड़े बाल मैं सीधे करदा, जब उनको जूतियां 9 पड़ती हैं। नंबर का चित्र पड़ता। वाह जी वाह, ते करे ते पौंदा रब भी सिद्धियां, बुजुर्गां दियां जो जुत्तियां सिद्धियां, अरे वाह, अरे बिल्कुल वाह। सही बात। ते पुट्ठी राह ते जेड़ा जांदा, हम्म, रोटी नहीं फिर मैनू ही खांदा, ते जिंदगी दे हर पल च पैना, चोरां दे मैं गल च पैना, हाँ, हाय ते छੱਡ दो किसे ਲਈ पाप ਨੂੰ रखना, ਛੱਡ दो जुत्ती उत्ते लिखना, वाह 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 ते ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਰ ਹੈ ਸਜਦਾ, हाँ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਜਦਾ, वाह जी वाह, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, अरे वाह। ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਨਾਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, वाह हाँ, वाह वाह ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, वाह 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 ब्यूटीफुल। ਤੇ ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾ ਮੱਲੋ, सही। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, वाह ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वाह जी वाह। वाह 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 वाह। तो मुझे भी एक साथी वाह वाह वाह। वाह बड़ा- क्या चाहिए जी? बहुत खूबसूरत। यहाँ वक्त हुआ है सर एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। वेब पे भी काम कर रही है, कोई वेब सीरीज कर रही है, नॉट येट कोई फिल्म की ऑफर आई हो? जी, आई हैव डन अ फिल्म फॉर एवर रेडी प्रोडक्शंस। इट्स पीछे तो देखो। पीछे तो देखो। yeah, it's a horror- पीछे देखो, पीछे। हाँ, वो सबको ऐसे लगता है, लेकिन इट्स बेसिकली हॉरर, पाकिस्तान फर्स्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म। हाँ, इतना खूबसूरत चेहरा हॉरर च पा लिया अगला। नहीं वो सर शुरू में खूबसूरत ही होती क्या है। ये खुला तजाद नहीं? क्या कहेंगे बरकत साहब? मैं ये कहूंगा कि आपको हॉरर फिल्म करनी चाहिए नहीं हॉरर फिल्म में सर वो शुरू ताकि में जिन की भी चीखें निकलें। नहीं तो और- जब और- आपको हॉरर कॉमेडी फिल्म ऑफर हुई तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे यही करनी चाहिए? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। वो लड़की 1961 की दिखाई है, एंड देन थिंग्स हैपन टू हर, और उसको जो स्केरी वाला जो ट्रैक है वो भी उसके ऊपर ही है। वो मर जाती है, वो मर जाती है, कैसे and then मरती है? तो आपको तो मैं सारी ऐसे मत बहुत अच्छा। वाह वाह अच्छा, फिर वो दोबारा जिंदा होके आती है? वो दोबारा जिंदा नहीं होती, वो उसकी लोगों रूह? को, हाँ, वो लोगों को नजर आ रही उसको है। राइटर जिंदा करता है। हाँ रूह आप रूह यानी कि रूह का किरदार भी कर रही हैं? जी, वाह। आप नौमान भी अक्सर मुझसे कहते हैं बरकत तू मेरी रूह है। इतनी बदरू है बदरू। सर आप ये भी कह दिया इसको आपने। अल्लाह की कसम स्लिप ऑफ टंग हो होना। फिर वो सबको मारती होगी ना रूह, सबको मार रही होंगी फिर आप उस फिल्म में। नहीं मार नहीं रही होंगी, वो नजर आती है लोगों को। मुतमईन है जो किरदार आपको ऑफर हो रहे हैं? somewhat and somewhat not, because मुझे जो आपको अच्छे नहीं लगते आप छोड़ देती हैं वो किरदार? नहीं, मैं आई डू इट जो फॉर अच्छे द नहीं भी लगते आप कर लेती नहीं, हैं? आई डू इट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग। तो मुझे अगर अच्छे नहीं भी लगते तो आई डू इट, क्योंकि मुझे लोग प्रेफर करते थे कि जो दे कास्ट मीन अ गर्ल हु इज क्वाइट एंड सैड, वो बेचारी she doesn't have a voice for herself, because they thought कि she has a face like that, तो we'll cast her in a आपको character. महसूस होता है क्योंकि आप खूबसूरत हैं या खूबसूरत दिखती हैं इसलिए कास्ट किया जा रहा है आपको? मुझे लगता है आई हैव ऑल्सो क्योंकि अभी कोई आपने ऐसा कोई अछूता काम नहीं किया जिससे लोग इंस्पायर हुए हों कि यार क्या खूबसूरत किरदार किया है? लोग, क्योंकि लोग दे डोंट इवन, मत करें यार प्लीज, खुदा दा sorry, वास्ता sorry, यार, मैं प्रोग्राम करना पे। पता नहीं सर सर मैनू कह रहा है कि अच्छा आपस की बातें आपस तक ही रखें, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दें। जी जी Okay. जी जी मैंने आप लोगों के लिए इतना खूबसूरत चेहरा
मधु की अपने सर मैं तो आप दोनों को ही देख रहा हूँ। लेकिन नहीं तो तुसी काबिल फकीर साहब सर नहीं तुसी सो। मेरे कभी इत्तेफाक हुआ सैफ भाई, इतनी हिस्ट्री और इतनी नॉलेज है आपके पास, इसको किसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात फैलाई जाए, या लोगों तक ये बात या इंफॉर्मेशन या नॉलेज पहुंचाई जाए? आपके पास ज़ख़ीरा है, इतने इतने खूबसूरत किताबें पढ़ी हैं, नुस्खे पढ़े हैं, तो कभी कभी नहीं इत्तेफाक हुआ? इस पे भी काम करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं आपकी वसासत से अपने भाइयों को और जो आपके देखने वालों को। फ़कीर खाना में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं, और ये गालिबन वाहिद प्राइवेट ये पाकिस्तान का सबसे कदीम हाँ और पाकिस्तान का रिकग्नाइज्ड वाहिद प्राइवेट रिकग्नाइज्ड म्यूजियम बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इसकी शुरुआत 1760-70 से शुरू हुई और 1905 को इसको आवाम के लिए खोला गया। अच्छा, तो इसमें अर्ज ऐसी है कि पाकिस्तान में खजानों की कमी नहीं है। यस, कमी क्या है? उसकी पहचान की कमी। बिल्कुल। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर खाना म्यूजियम खजानों से भरा पड़ा है। यानी कि जौहर है, जौहरी नहीं है। वाह वाह वाह। तो उसको देखने के लिए एक बर्ड आई व्यू के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए होते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन। सैफ भाई, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि आपको सपोर्ट किया जाए? क्योंकि जिस जगह पे है, मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ, और उसको बेहतर तरीके से शोकेस किया जाए उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि राजा और उनकी महारानियाँ, उनकी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपके पास मौजूद हैं। थोड़ा सा एहसास कभी किसी मैं आपका सवाल समझ मैं गया। तो परेशान होना मैं है आपका ना सवाल जी। समझ गया। हाँ। दुनिया के जितने म्यूजियम्स होते हैं वो इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट म्यूजियम है। और आपको बताता चलूँ कि मेरा 1000 एंटीक लाहौर म्यूजियम में इमानतन पड़ा हुआ है, अरे वाह, अरे वाह। जिसमें वाह वाह। मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसमें ऐसी नायाब एक सही बुखारी, शाहनामा फिरदौसी, सिकंदरनामा, ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बुक्स हैं। और पूरी सिख हिस्ट्री इन मिनिएचर्स और सिखों के डॉक्यूमेंट्स, इस वक्त जो सिख गैलरी है उस पर 80% फ़कीर खाना का सामान है। अरे वाह। तो मकसद ये है कि आपका जो सवाल जिस तरफ था कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे लिए हमें एक बड़ी कलील सी ग्रांट देती है, जिससे म्यूज़ियम का पेट नहीं भरता। मुझे बाहर काम करना पड़ता है और फिर अपने म्यूज़ियम को मैं पालता हूँ। हकीकत में मेरे पे इतने कई दफ़ा इतने बुरे वक्त भी आए कि हमारी शायद म्यूज़ियम की बिजली कटने वाली हो गई, नहीं दिया गया बिल। बहरहाल अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास मेहमानों की इतनी ज़्यादा आमद रहती है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिसको कहते हैं एक नज़र जो तेरी हो जाए तो सुभान अल्लाह, वरना जिस हाल में तू रखे वो हाल अच्छा है। तो हमें जिस हाल में अल्लाह ने रखा है बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैं कतई नहीं चाहता कि मैं कोई फंड रेज करूं और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए या कोई ऐसी बात है जो मेरे बुजुर्गों के नाम को धब्बा लग सके मेरी किसी अरे वाह, कोताही की वजह से। अरे वाह। तो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स। मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं। अभी आप यकीन करें, आप लोगों के लिए भी बड़ा अजूबे की बात होगी, अर्तुगरुल गाजी की आजकल बड़ा मशहूर है और आपने भी अर्तुगरुल गाजी की ओरिजिनल जैकेट फ़कीर खाना में महफूज है। अरे वाह, वाह, वाह वाह वाह। अरे क्या बात वाह, ये भी हमें आना पड़ेगा। तो इस तरह हज़ारों ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सच भाई आपने वो नाम सुना, राजा पोरस का तो नाम सुना जी होगा ना? जी जी। तो दुनिया में कोई म्यूज़ियम ऐसा नहीं है जो राजा पोरस की कोई चीज़ क्लेम करे। फ़कीर खाना एक वाहिद म्यूज़ियम है कि हमारे पास राजा पोरस की ओरिजिनल अंगूठी महफूज है, वाह 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 वाह। 326 BC की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो मैं क्या बात है। सर, आपने तो खैर चलें किताबें पढ़ी और सारी नॉलेज आप, आर यू पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन? और कोई है जो आपके बाद इस सिलसिले को लेके चल सके बच्चों में से? जी, हम लोग, हमारा एक पूरा ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट 1848 में बन गया था। अच्छा। तो मेरे पास अब मैं आपको ख़ास चीज़ बता देता हूँ। मेरे पास जी एक ऐसी मुसलमानों की इमानत है जिसको अपने प्रिजर्व रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है। वो है तबरुकात मुबारका। ये वो इस्लामिक रेलिक्स हैं, ये वो तबरुकात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा इकराम और औलिया इकराम की चीज़ें हैं। उनकी तादाद 47 है। तो 13 चीज़ें
मुख्तसर करके बता रहा हूँ, 13 चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिसमें आपका मुबारक है, आपका पानी पीने का कासा है, आपकी मसवाक है, आपकी नालाइन पाक है, आपका जुब्बा है, आपके बचपन का हाथ है, आपके पाँव का निशान है, और सब मिला के 13 चीज़ें वो हैं। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। 5 चीज़ें हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हैं। वो क्या क्या है सर? पहली जो चीज़ हमारे पास महफूज है उनकी, आपका जुब्बा, माशाअल्लाह। आपका वो जुब्बा जो आपने वक्त शहादत पहना हुआ था, और वो जुब्बा फटा हुआ है। दुनिया में मौला अली का मुबारक कोई क्लेम नहीं कर सकता, हमारे पास महफूज है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ओढ़नी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कुरानी आयात बुक फॉर्म में, ड्यूली साइन बाय हिम। और कुरान के ऊपर जो पहली ल्यूमिनेशन, जो सोने का काम और खूबसूरत फूल बनाया गया, वो साहब को एक कुरान में नज़र आता है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुरान था। अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है सर, एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। काम्या जी, जी क्या कहते हैं नवल बीबी के सितारे, जरा बताइए। नवाल नवाल मैं माजरत चाहता हूँ। वैसे तो स्ट्रॉन्ग भी हैं, बड़ी कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन नवाल का दिल दुखाने के लिए ना बड़ी बातों की जरूरत नहीं हाय है। हाय। छोटी छोटी बातों से भी नवाल का दिल जो है ना वो दुख सकता है। बहुत छोटी छोटी बातों से कौन सी भी जो है। छोटी बात है? उनके कहने का मतलब कि चिड़ी जितना दिल है। तो ठीक है, मैं आपसे लाइटर मांग लूं, आपका दिल दुख जाए लाइटर। मतलब मैं देख रही हूँ कि अपने रिश्तों के मामले में भी बहुत सेंसिटिव है, Possessive चाहे है। पेरेंट्स हैं। फिर मैं देखती हूँ कि इनकी प्रीवियस रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ है, तो मैं नवाल को कहना चाहूँगी, क्योंकि वो सीरियस एक हिट लगती है मुझे, तो नवाल प्लीज़ अपना वो जो एक बिटर एक्सपीरियंस है उसको आने वाले रिलेशनशिप पे प्लीज़ उसको आपने इम्पोज नहीं करना, मुसल्लत नहीं करना उस अच्छी बात। खौफ को लेके, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब एक बार हिल जाए, जहाँ शेकी हो जाए, वहाँ फिर आप ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेकअप के बाद कोई शायरी दिमाग में आई? नहीं। तो कहते हैं ब्रेकअप के बाद अगर कोई शायरी दिमाग में ना आए तो समझ लीजिए कि आपका प्यार झूठा था। लेकिन अच्छी बात है कि नुमान सर माशाल्लाह नवाल करियर लाफ्टर आ रहा है। बहुत ब्राइट करियर है। इसी साल से बिगनिंग होने जा रही है माशाल्लाह, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और हमारे सैफ भाई के सितारे क्या कहते हैं? अरे वो तो एक इंसाइक्लोपीडिया है वो सर। तो है, वो तो है। एक गुड रिसर्चर, हाँ। एक स्कॉलर, हाँ। फिर एक ऐसा इंसान जिसकी बातों में अल्लाह पाक ने एक हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है कि कुछ लोगों की बातों में असर पाया जाता है। तो मैं तो उनसे कहूँगी कि प्लीज़ अपनी इस खूबसूरत जो है ना, ये वाली क्वालिटी जो है बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। इनके डिलीवर करने से लोगों में फ़र्क आ सकता है, और 2023 इनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी लेके आ रहा है। नवाज साहिबा, छोटे छोटे सवाल हैं आपसे बिफोर वी गो टू सैफ भाई। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वक्त किस एप्लीकेशन पे लगाती हैं आप? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। और तस्वीर बनाते हुए किस बात के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं? I think this angle, the left angle is better. I have a single dimple face. जी, So मैंने I- वो नोट किया माशाल्लाह। So I भरवा don't लें like इसको, this. भरवा क्यों नहीं लेती इस डिम्पल? Imperfection is beautiful. वाह वाह। आपकी लास्ट गूगल सर्च क्या है? I think Bodrum Antalya, Turkey की cities. ओके, जाना हो रहा है? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए या नहीं? Instantly बताना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज अगर इंस्टेंटली करते हैं तो फिर अप्रिशिएट भी इंस्टेंटली। ये अच्छी बात है, बता के जाएगा। आपको लगता नहीं है इस तरह करने से अगला पुत्र जाएगा? मेरे आपस से बाहर हो जाएगा? नहीं, अच्छी को अप्रिशिएट करें, पंजाबी जी कहते हैं तू तो पुत्र ही है। और क्रिटिसाइज करने से अगला डिमोटिवेट भी तो हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। आपस खैरात बड़े मिलते हैं मुझसे वाकई। हाँ नहीं, लेकिन आप नहीं मिलेंगे इनसे। अच्छा, लिखा हुआ है सेम एज बरकत। कोई ऐसा टैलेंट अल्लाह पाक ने आपको दिया हो जो आपको लगता है कि ये सही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही? मुझे लगता है कि मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए। आई एम नॉट, मुझे किसी से पहली दफा मिले तो पहली चंद बातें क्या नोट करती हैं आप उस पर्सनालिटी में? शो ऑफ ना हो, अपने आप को प्रेज ना करें, एक्सेप्ट करें दूसरे आप तो कट गए इंसान नोमान में, हमारे इस शो में तो हम तीनों यही कर रहे हैं। अच्छा, कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो अपने हवाले से? दैट यू हैव अ वेलकमिंग पर्सनालिटी। आप इतनी ज़हीन कैसे हैं?
मैं ज़हीन नहीं हूँ। ज़हीन नहीं, वो हमें माशाल्लाह, आपको तो 4th क्लास में प्रिंसिपल बना दिया होगा। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद आप खरीद लेती हैं? ब्लैक शर्ट, मुझे ब्लैक कलर ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पसंद है। कभी किसी होटल से साबुन, शैम्पू, तौलिया, तकिया, बेडशीट, कमोड, गिलास, स्लीपर, लॉन्ड्री वाला थैला चोरी किया हो? सब आपको पता है, सारे आपके दिमाग में चीजें हैं ये। सारियां की थी ने सोप किया है, वो सर्कल जो सोप होता है ना, क्या बात, छोटा वो बड़ा गोल वाला साबुन नहीं मेरे पास। वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है। बहुत देखिए, चोरी तो चोरी होती है, रुपए की हो या 1 लाख की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, तो मैं एक ये भी ना करूं। बहुत अच्छा लम्हा था, बहुत अच्छी बात। सर छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाओ, तो मैं आप पूछ। मर्जी। सर नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान ना? कोई एक काम जिसे करने से बड़ी आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन सी महसूस होती है सर? हेल्प, किसी हेल्प। की मदद। सर कोई ऐसा काम जिसे करने के पैसे भी मिले तो आप नहीं करेंगे? बेशुमार ऐसे काम। बेशुमार कोई ऐसे। मुझे कहे कि करोड़ हार रुपए ले लो और इस मुल्क की खातिर कुछ बुरा करो तो मैं कभी नहीं करूँ। वाह 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 वाह। बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो सर? जी, कौन सी? हमारे बचपन से ही हमारे यहाँ में बड़ी आती थी। फॉरेनर्स। फॉरनर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, दे यूज्ड टू वेयर दी पॉप सॉक्स, स्किन सॉक्स होती सही थी। बताया, अच्छा अच्छा तो लगा। पाकिस्तान में हमारी माएँ वगैरह सीधी सादी होती थी, हाँ, तो मुझे हमेशा शक रहता था कि इनकी लातें जिपो वाली हैं, और मैं चुपके चुपके अपनी माँ की टांग दबाते दबाते इनकी पिंडियाँ चेक करता था कि इनकी तो जिप कोई नहीं है। तो एक दिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि या अल्लाह ये क्या करूं। तो वो बड़ा हमारी एक अलमारी है बर्तनों की, ऐसे जिस तरह आपकी ये पड़ी है, तो वो इस तरह झुक के देख रही थी, तो मैं पीछे जाके मैंने कहा जिप को खोल के ही देख लूं। तो मैंने जिप खोलने के लिए उसको चुटकी कटी, तो वो बेचारी बर्तनों की अलमारी में जा गिरी। अल्लाह, मेरे वाले साहब ने पीछे देखा, तूने क्या किया? हाँ। फिर इतनी मार पड़ी, फिर पता लगा जुराबा होंदियां ने। अगर फिल्म आपके ऊपर बनाई जाए तो क्या नाम होना चाहिए उसका? यही बोलेगा, जिप वाले मौज। जिप वाले मौज। पता चला मेरे पास। देखिए सर, जिप दिया जो जुराबा। बात फिल्म बदी होती है वो असर रखती है। ऐसे रखिए। यस, फिल्म का नाम बताइए सर। ना ही बनाए तो अच्छा। ना ही बनाए तो अच्छा। सर मॉडर्न दौर की बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है? बहुत बड़ी बड़ी इजाजत है, जिसमें जिप एक है। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती है? मैं कहता हूँ कैंडिड ही बन जाए। कैंडिड ही बन। सर अगली जनरेशन, बिकॉज आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, आने वाली नस्लों को क्या कहना चाहेंगे? हकीकत में आने वाली नस्लों के लिए ये है कि दे शुड कनेक्ट टू देयर हिस्ट्री। इवन अगर उन्होंने दीन भी पढ़ना है तो तारीख की अनक लगा के दीन पढ़ें। वाह 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 वाह, वाह अच्छी वाह बात। वाह वाह, क्या बात, दे शुड कनेक्ट टू द हिस्ट्री। क्या बात, वाह वाह। हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है। नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जी सरकार। एंड फ़कीर सैफुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बात। बने। बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी कि लोग अब मौत से नहीं डरते, गुर्बत से डरते हैं। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी।